रात के करीब 12 बजे का समय था। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की सारी लाइट्स लगभग बुझ चुकी थीं। लंबे कॉरिडोर में बस मॉनिटर की बीप और हवा की सीटी गूंज रही थी। मीरा, नई नर्स, जिसकी आज पहली नाइट शिफ्ट थी, उसके हाथ में नोटपैड, आंखों में थकान और मन में थोड़ा डर। सिर्फ 5 घंटे की ड्यूटी है, सब ठीक रहेगा। मैडम, डरिए मत। रात की ड्यूटी में थोड़ा सन्नाटा तो होता ही है। बस वार्ड नंबर 13 से दूर रहिएगा। वार्ड नंबर 13 वो तो बंद है ना? हाँ, पर कभी कभी लगता है वहाँ कोई अब भी है। मीरा अपने स्टेशन पर बैठकर मरीजों की रिपोर्ट लिखने लगी। घड़ी ने ठीक 12 बजाए उसी वक्त पास के इंटरकॉम से किसी की धीमी आवाज आई। नर्स, वार्ड 13 में कोई है? कौन कौन बोल रहा है? लाइन कट जाती है। उसने सोचा शायद वार्ड बॉय की शरारत होगी, लेकिन जब उसने रिकॉर्ड चेक किया तो इंटरकॉम लाइन तो 2 साल से बंद थी। मीरा धीरे धीरे कॉरिडोर के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां वार्ड 13 का जंग लगा बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था। दीवारों पर पुराने मरीजों के नाम, टूटी कांच की खिड़कियां और दरवाजे पर मोटी धूल और एक आवाज फुसफुसाई, हेल्प। कोई है वहाँ? दरवाजा अपने आप थोड़ा खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। मीरा का टॉर्च हिला, दीवार पर किसी का साया गुजरा। गणेश, कोई है अंदर? मीरा ने दरवाजा धकेला। अंदर पुराने बेड्स, टूटी फाइलें और धूल भरा मॉनिटर। पर एक बेड पर चादर झुकी हुई थी, जैसे कोई लेटा हो। हेलो, आप कौन है यहाँ? चादर हटाने से पहले ही मॉनिटर ने अचानक बीप करना शुरू कर दिया, जैसे किसी अदृश्य मरीज की धड़कनें सुनाई दे रही हों। मीरा को लगा कोई सांस ले रहा है, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक नाम, रवि कुमार। सुबह होते ही मीरा ने सब डॉक्टर रघु को बताया। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वार्ड 13 को छूना मत मीरा। वहां जो हुआ था वो किसी को नहीं पता होना चाहिए। पर सर, वहाँ किसी की आवाज आती है, कोई मदद मांग रहा है। शायद तुम्हें थकान हो, आराम करो। पर मीरा जानती थी वो सिर्फ थकान नहीं थी, कुछ था जो उसे उस वार्ड की ओर खींच रहा था। दूर से वही इंटरकॉम आवाज दोहराई देती है, नर्स, वार्ड 13 में कोई है? सुबह की किरणें हॉस्पिटल की खिड़कियों से भीतर गिर रही थीं, पर मीरा के मन में अब भी कल रात का सन्नाटा गूंज रहा था। उसने तय किया जो नाम दीवार पर लिखा था, रवि कुमार, उसका पता लगाना ही होगा। वार्ड 13, रवि कुमार, कुछ तो होगा यहाँ। पुरानी फाइलें पलटते हुए उसे एक फटी हुई रिपोर्ट मिली, जिस पर लिखा था, पेशेंट डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशन, सर्जन डॉक्टर राघवेंद्र, रघु। डॉक्टर रघु? मतलब उस रात उन्होंने झूठ कहा था? रिपोर्ट के साथ ही एक फोटो भी गिरी, एक मुस्कुराते मरीज की, वही चेहरा जो मीरा ने वार्ड 13 की दीवार की परछाई में देखा था। शाम होते होते हॉस्पिटल में भीड़ कम हो गई। सिर्फ कुछ मरीज, कुछ डॉक्टर और वही भारी सा सन्नाटा। मीरा, तुमने मेरी फाइल ढूंढ ली? कौन बोल रहा है? मीरा की आंखें डर से फैल गई, क्योंकि इंटरकॉम का प्लग बाहर था। लाइन बंद थी। उसने फाइल बंद की और ठान लिया आज रात वो फिर उस वार्ड में जाएगी। रात के 12 बज चुके थे। कॉरिडोर फिर से वीरान था। सिर्फ वार्ड नंबर 13 के पास लाइट झपक रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगर कोई है वहाँ तो बस बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मीरा के सामने दीवार पर खून से एक नई लाइन उभरी, सच डॉक्टर से पूछो। डॉक्टर रघु? अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। मीरा अंदर फंस गई और कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट भर गई। मेरा इलाज अधूरा रह गया था। मीरा किसी तरह बाहर निकली और सीधा डॉक्टर रघु के कमरे पहुंची।
दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा, बस एक टेबल लैंप जल रहा था। डॉक्टर रघु, मुझे सच बताइए, रवि कुमार कौन था? मीरा, वो एक हादसा था, मैं उसे बचा नहीं पाया। मीरा ने लैंप की रोशनी में डॉक्टर का चेहरा देखा। उनकी आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां थी और कपड़ों पर खून जैसे निशान। पर सर, उसकी आवाज अब भी आ रही है। वो तभी से यही है, हर रात वार्ड थेरा में मदद मांगता है। डॉक्टर के होंठ कांप रहे थे। उस दिन बिजली चली गई थी, सर्जरी अधूरी रह गई और जब लाइट आई वो मर चुका था। मीरा वापस उसी वार्ड की तरफ बढ़ी। अब उसे डर नहीं था, बस जवाब चाहिए था। रवि, मैं यहाँ हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो? कमरे में ठंडी हवा चली। बेड पर वही परछाई दोबारा दिखी और मॉनिटर पर सिर्फ एक शब्द उभरा, हेल्प। अचानक मीरा के गले में ठंडी सांस महसूस हुई और दीवार पर उभर आया नया संदेश, अब तुम्हें मेरा इलाज पूरा करना होगा। रात 2 बजे का समय था। पूरे अस्पताल में बस एक ही जगह लाइट जल रही थी, वार्ड नंबर 13। बाकी सब कुछ पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। मीरा अब डरी हुई नहीं थी। उसने अपने हाथ में डॉक्टर रघु की पुरानी सर्जरी फाइल पकड़ी थी, जिसमें रवि कुमार की अधूरी रिपोर्ट दर्ज थी। अगर उसका इलाज अधूरा रह गया था तो आज मैं उसे पूरा करूंगी। उस रात डॉक्टर रघु अपने कैबिन में बैठे कांप रहे थे। उनके सामने वही फाइल खुली थी और उनकी आंखों में सिर्फ एक डर कि वो रात फिर से दोहराई जाएगी। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मीरा, अब देर हो चुकी है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शायद वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचना चाहता, वो बस चाहता है कि उसका इलाज पूरा हो। डॉक्टर रघु ने मीरा की ओर देखा। आंखें लाल थीं, आवाज भारी। इलाज तो हो गया था मीरा, पर मैंने गलती की थी। सर्जरी के दौरान मैंने उसकी सांस रोक दी थी ताकि उसे दर्द महसूस ना हो, पर वो मर जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर की हवा जैसे थम गई थी। तो आज हम उसे पूरा करेंगे ताकि वो जा सके। मीरा ने सर्जरी टेबल के पास पुराने मॉनिटर और टूल्स सजा दिए। वो सब कुछ कर रही थी जैसे किसी जीवित मरीज का ऑपरेशन शुरू होने वाला हो। और फिर बेड पर धुंध इकट्ठी होने लगी। उस धुंध के बीच से रवि कुमार का चेहरा धीरे धीरे उभर आया। आंखें बंद, सांस जैसी कोई हलचल नहीं। रवि, मैं तुम्हारा इलाज पूरा करने आई हूँ। डॉक्टर रघु दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और पछतावा दोनों थे। मीरा, सावधान रहो, अगर वो जाग गया तो। पर इससे पहले कि डॉक्टर की बात पूरी होती, रवि की आंखें खुली, ठंडी, सफेद, बिना पुतलियों की। पूरा कमरा हिलने लगा, लाइट्स चपकने लगी, दीवारों पर परछाइयां भाग रही थीं। रवि का शरीर धीरे धीरे उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, डराओ मत। तुम मुझे नहीं, खुद को बचाओ। मीरा पीछे हटी, पर तभी उसका पैर खून की बूंदों पर पड़ा जो उसकी अपनी हथेली से बह रही थी। वो देखती है, उसकी कलाई पर वही निशान जो रिपोर्ट में रवि की मौत के समय बने थे। नहीं, ये कैसे? रवि की आत्मा ने हाथ बढ़ाया और उसके कानों में फुसफुसाया, इलाज अब पूरा हो गया, अब तुम मेरे साथ चलो। सुबह की धूप हॉस्पिटल के कांचों से अंदर आई। गणेश सफाई करते हुए अचानक रुक गया। वार्ड नंबर 13 का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस 2 फाइलें टेबल पर रखी थी। एक फाइल पर लिखा था पेशेंट रवि कुमार और दूसरी पर नर्स मीरा कपूर, डेथ ड्यूरिंग ड्यूटी। कहते हैं अस्पताल में आज भी आधी रात को वार्ड नंबर 13 की लाइट अपने आप जल जाती है और कभी कभी वहां से किसी नर्स की आवाज आती है, डॉक्टर, पेशेंट रेडी फॉर ऑपरेशन।